तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चटपटी, मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बन के तैयार होने वाली चिकन तंदूरी की रेसिपी। और तंदूरी चिकन को हम यहाँ पे विदाउट ओवन बनाएंगे और इसको तंदूर करेंगे कढ़ाई में। तो चलिए जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो तंदूरी चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे होल चिकन लेंगे और चिकन को बढ़िया से पहले वॉश कर लेंगे और इसके बाद से ना इसके ऊपर छोटा छोटा सा कट लगा देंगे ताकि जो हम इसमें मसाला लगाएंगे उसका जो फ्लेवर है चिकन में अंदर तक जाए। तो इसके बॉडी पे अच्छे से हमें कट लगाना है और इसके बाद से एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और उसमें ऐड करेंगे लगभग 1 लीटर पानी। और इसके बाद से हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सॉल्ट और 1.5 टेबल स्पून विनेगर ऐड करेंगे। अगर आपके पास विनेगर ना हो तो आप यहाँ पे 2 टेबल स्पून लेमन जूस भी ले सकते हैं। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद से इस पानी में हम होल चिकन को अच्छे से डीप करेंगे और कम से कम 1 घंटे के लिए इसको ढक के फ्रिज में रखेंगे। तो फ्रेंड्स, तंदूरी चिकन बनाने का ये सबसे आसान तरीका है और इसको मैंने बहुत ईजी तरीके से बनाया है। तो यहाँ पे जो है 1 घंटे हो गए हैं, तो चिकन को पानी से बाहर निकालेंगे और इसको किसी स्ट्रेनर पे रख देंगे ताकि जो इसका पानी है अच्छे से निकल जाए। तो इसके बाद से चलिए चटपटा सा तंदूरी मसाला रेडी करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे 1/4 कप दही और साथ ही यहीं पे ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले यहाँ पे लेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 2 टेबल स्पून भर के लेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करें। और इसके बाद से हम यहाँ पे ऐड 1 टीस्पून कस्तूरी मेथी। तो इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। इसके बाद से इसको अच्छे से हाथों से मसल के इसमें ऐड करेंगे और आप चाहे तो इसकी जगह पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद से हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो नमक आप अपने हिसाब से यानी आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करिए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और साथ ही यहाँ पे 4 टेबल स्पून सरसों तेल ऐड करेंगे। आप सरसों तेल की जगह दूसरा भी तेल ले सकते हैं, लेकिन जो तंदूरी चिकन है वो सरसों तेल से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करिए। तो यहाँ पे 4 टेबल स्पून हमें सरसों तेल ऐड करना है और तेल को अच्छे से सारे मसाले में मिक्स करें। और यहीं पे हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून मैदा और यहीं पे हम ऐड करेंगे 1 पिंच फूड कलर। इससे जो चिकन तंदूरी का कलर है बहुत ही अच्छे आते हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से हमें यहाँ पे मिक्स करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो तंदूरी का मसाला है बहुत ही अच्छे तरीके से हमने घर पे बेसिक मसाले से ही बना के रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम चिकन के ऊपर अच्छे से मसाले को लगाते हैं। तो यहाँ पे जो चिकन में पानी था अच्छे से ड्रेन हो गया है। तो इसके बाद से हम थोड़ा थोड़ा करके ना मसाले को चिकन के ऊपर अच्छे से मसल के लगाएंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से अंदर तक जाए। तो यहाँ पे हमें मसाले को अच्छे से सारी जगह पे लगा लेना है। तो उलट पलट के बढ़िया से हर जगह मसाले को अच्छे से लगाएं। सारी जगह पे चिकन में मसाले को लगाने के बाद से चिकन को हम कम से कम 2 घंटे के लिए ना कवर करके फ्रिज में रखेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो ओवरनाइट भी आप इसको ऐसे ही मसाले लगा के रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी बस 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखी थी। तो आप देख सकते हैं कि 2 घंटे हो गए हैं। इसके बाद से चिकन को निकालेंगे और किसी जाली टाइप के बर्तन के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर मैं इसको तंदूर करूँगी कढ़ाई में। तो यहाँ पर पहले ही मैंने 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया है। और इसके बाद से चिकन को इस कढ़ाई में रखेंगे और बढ़िया से इसको फॉइल पेपर से कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी तरीका है। अगर आपके पास ओवन नहीं हो तो आप बहुत ही इजी तरीके से कढ़ाई में तंदूरी चिकन बना के रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बढ़िया से फॉइल पेपर से कवर करेंगे और इसके बाद से कढ़ाई का कवर लगाएंगे और कम से कम 45 मिनट तक हमें मीडियम आंच पे इसको पका लेना है। तो 45 मिनट हो गया है और चलिए मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिना ओवन का ही तंदूर बहुत ही अच्छे तरीके से चिकन कढ़ाई में ही हो गया है। तो अभी इसको हम बाहर निकालेंगे
और बस और 5 से 7 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पे अच्छे से डायरेक्टली इसको हम गैस पे सेक लेंगे, मतलब अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो चिकन तंदूरी को रोस्ट करते टाइम ना यहाँ पे हल्का सा तेल या फिर बटर से अच्छे से ग्रीस करके चारों तरफ से अच्छे से हमें यहाँ पे सेक लेना है। तो अच्छे से हमें इसको घुमा घुमा के इसके ऊपर बटर लगाना है और बढ़िया से सेकना है। तो बहुत ही इजी तरीका है इस तरीके से तंदूरी चिकन बनाना और बहुत ही इजी वे में बन के रेडी भी हो जाते हैं। तो एक बार आप इस रेसिपी को यानी तंदूरी चिकन को अपने घर में मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप कि आपको बहुत ही इजी लगेगी और बहुत ही खाने में टेस्टी लगने वाला है, क्योंकि परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने इस रेसिपी को आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। और इस चिकन तंदूरी के साथ किसी भी चटनी की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप लेमन जूस इसके ऊपर थोड़ा सा डाल के आप इस चिकन तंदूरी को सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो अगर आप मेरी इस रेसिपी को फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।